हाँ जी गाइस, स्वागत है आप लोगों का इस मीटिंग के अंदर। वेलकम है इस मीटिंग के अंदर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई सभी लोग मीटिंग में आ गए हैं, अच्छी बात है। एंड जो लोग मीटिंग में नहीं आए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन करा दीजिए। एंड देखो, आज की मीटिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो हो सके तो एक डायरी और पेन के साथ में आप बैठो। जो चीज़ें मैं बोलूँगा, पॉइंट्स टू पॉइंट्स चीज़ें बताऊँगा, उसको नोट करना है आपको, ओके। एंड पूरी मीटिंग देखनी है सबसे पहले, बीच में कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। हो सकता है आपको इस मीटिंग का यूट्यूब लिंक मिल रहा हो, तो बाई चांस आप मीटिंग को मिस कर दो या घर पे कुछ काम आ जाए तो छोड़ के मीटिंग के चले जाओ। तो ऐसा ना करें, क्योंकि आज की मीटिंग इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, ओके। और ज़्यादा कोई लॉन्ग मीटिंग नहीं जाएगी, इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी और पॉइंट टू पॉइंट पे बात किया जाएगा, ओके। तो हो सके तो एक सिटिंग एरिया में बैठिए और डायरी पेन के साथ में बैठो। देखो, आज की मीटिंग का उद्देश्य है ना कि आप सबको पता है कि हर एक इंसान एक तरीके से नहीं होता, हर इंसान एक तरीके का नहीं होता। वैसे हर एक मार्केट में ना हम एक तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि मार्केट कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट कितने प्रकार की होती है। देखो, मार्केट 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट मार्केट होती है हमारी हॉट मार्केट, सेकंड वार्म मार्केट, थर्ड कोल्ड मार्केट। हॉट मार्केट, एक बार मैं वैसे रिपीट कर रहा हूँ, हॉट मार्केट, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट। अब इन मार्केट, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इस मार्केट, ये मार्केट क्या होती है और इन मार्केट में काम कैसे करना होता है, हॉट मार्केट क्या है, वार्म मार्केट क्या है, रेफरेंस मार्केट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हॉट मार्केट क्या होती है। तो हॉट मार्केट वो होती है, हॉट मार्केट वो मार्केट होती है जिन मार्केट की पर्सन को, जिनको हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हाँ, अच्छी तरीके से हमारी डेली बातचीत होती है, उनको बोलते हैं हॉट मार्केट, ओके। तो हॉट मार्केट के पर्सन को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हॉट मार्केट पर्सन। जैसे कि हमारे फ्रेंड हो गए, डेली बातचीत होती है, हमारे रिलेटिव्स हो गए ना, वो हो गए हमारे हॉट मार्केट के पर्सन। अब हॉट मार्केट में काम कैसे करना होता है सर? तो सबसे पहले आपको हॉट मार्केट में काम करने के लिए ना लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब सबसे पहले आप सोचे होंगे सर लिस्ट कैसे बनेगी। तो सबसे पहले एक डायरी में लाइन ड्रॉ करना, A B C 3 लाइन ड्रॉ करके 3 डिवाइड्स में उसको डिवाइड कर देना। ए में आप उनके नाम लिखना जो आपके कंटेंट लिस्ट में होंगे ना, फ़ोन में फ़ोन नंबर वगैरह उनका सेव होगा। ए में आप उनका नाम लिखना जो आपको ऐसा लगता हो कि हाँ, अगर इनको मैं बिज़नेस बताऊंगा, समझाऊंगा, तो हो सकता है कि ये बिज़नेस ज्वाइन कर लें। उनका मतलब चांसेस 80% हो, 80% चांस हो कि हाँ वो बिज़नेस ज्वाइन कर सकते हैं। फिर बी में उनका रखना कि हाँ इनका 50-50% से, अगर मैं 50-50% अगर मैं इनको बिज़नेस के बारे में बताऊंगा तो हो सकता है ये ज्वाइन भी करें और हो सकता है ना भी ज्वाइन करें, ओके। उनको भी रखना है। सेकंड पर्सन, सॉरी, सी में जो हमारी सी लिस्ट रहेगी उसमें आपको उन पर्सन को रखना है, सिर्फ उनसे नहीं सुनना है। आपको पता है कि उनके मुंह से नहीं का जवाब आएगा, फिर भी आपको उनका नाम लिखना है सी वालों में, ओके। उनका परसेंटेज अगर मैं बताऊं तो 20 से 10% ही, 10 या 20% का ही रेशियो रहेगा। तो ऐसे आपको लिस्ट क्रिएट करनी है। तो हॉट मार्केट आपको पता चल गई क्या होती है। हॉट मार्केट हमारे नॉन के पर्सन होते हैं जिनको हम अच्छी तरीके से जानते हैं, वही होती है हॉट मार्केट। हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे परिवार के लोग होते हैं ना। फिर सेकंड आती है हमारी वार्म मार्केट। सर अब वार्म मार्केट क्या होती है? अब वार्म मार्केट वो मार्केट होती है जिन पर्सनों को हम जानते तो हैं बट उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। तो हमारी डेली बातचीत नहीं होती है उनसे। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो दोस्त के दोस्त, अब क्या होता है, आपके फ्रेंड के होते हैं, आपके फ्रेंड से आपकी बातचीत होती है। क्या आपके फ्रेंड के फ्रेंड से भी बातचीत होती है? नहीं होती होगी ना, बट हाँ जानते तो होंगे ना। हो सकता है उनका नंबर भी आपके पास है, वो हो सकता है नंबर भी होगा, क्या डेली बात नहीं होती होगी ना। तो उनको बोलते हैं वार्म मार्केट के पर्सन। अब वार्म मार्केट के पर्सन को भी कैसे काम होता है, कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। थर्ड आता है कोल्ड मार्केट। अब कोल्ड मार्केट वो मार्केट होती है जिस मार्केट को हम नहीं जानते हैं, बिल्कुल नॉन पर्सन होते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। अब कोल्ड मार्केट के वो पर्सन होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं ना, हमारे नॉन के पर्सन होते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। वो बस उनका नंबर मिला हमें, उन्होंने फॉर्म फिलअप किया, उनका नंबर मिला और हमने उनको बिजनेस के लिए कॉल करके इनवाइट कर लिया, उसको बोलते हैं कोल्ड मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हॉट मार्केट, वार्म मार्केट एंड और आज हम बात करते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं कि हॉट मार्केट में काम कैसे करना है, वार्म मार्केट में काम कैसे करना है। अभी आपको समझ में आ गया हॉट मार्केट क्या होती है, वार्म मार्केट क्या होती है, बट अभी समझ में नहीं आया होगा सर अब हॉट मार्केट में काम कैसे करेंगे, जिनको हम जानते हैं उनको हम बिजनेस के बारे में कैसे बताएंगे, या वार्म मार्केट को हम बिजनेस के बारे में कैसे बताएंगे। तो जितने भी न्यू पर्सन है ना, अगर हो सके तो आप अपनी
हॉट मार्केट में ना खुद काम ना करो, अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से काम कराओ अपने हॉट मार्केट में। अब आप सोच रहे होगे सर सीनियर कैसे काम करेंगे हमारी हॉट मार्केट में, तो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आगे, इस सेशन में, इस मीटिंग में आगे बताऊँगा कि हमारे सीनियर कैसे काम करेंगे हॉट मार्केट में। आप जैसे मान के चलता हूँ कि एग्जांपल लेता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है कृष्णा ना, तो उसको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ इस बिज़नेस के अंदर, बट कैसे इनवाइट करूँगा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा टिप एक अच्छी रहती है कि मैं अपने अपलाइन से उसको कनेक्ट कराऊँगा, ना कि मैं उसको इनवाइट करूँगा। जैसे कि अगर मान के चलूँ तो उसको मैं ऐसे नॉर्मली जैसे डेली की तरह मैं आपको कॉल करके एक बार डेमो करके बताता हूँ। नॉर्मली डेली की तरह कॉल करूँगा, बातचीत करूँगा, डेली जैसे बातचीत होती है हमारी ना, फिर उससे ऐसे बोलूँगा यार मैंने काफ़ी टाइम पहले ना 2 महीने पहले एक फॉर्म फिलअप किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए, घर बैठे काम के लिए, ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग, जिसपे वो सोशल मीडिया पे कुछ काम करना था। तो उनकी तरफ से मुझे कुछ कॉल वगैरह आया था, बट मुझे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि तुझे तो पता है ना कि मैं ज़्यादातर इन सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता और इससे चीज़ों पर मुझे थोड़ा ट्रस्ट भी नहीं रहता। बट मैं उनसे 2-3 महीने से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हूँ, मैं उनके स्टेटस देख रहा हूँ, स्टोरी देख रहा हूँ, जिससे मुझे लग रहा है हाँ यार हमारे जैसे ही बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं जो स्टडी के साथ अपनी अर्निंग जनरेट कर पा रहे हैं। तो हमें भी लग रहा है एक बार तू बात करके देखना चाहिए। देख मैं तो बात नहीं कर पाऊँगा, तो एक बार मैं तेरे को बताता हूँ, तू बात करके देख। तो अभी मैं तेरे को एक फॉर्म सबमिट कर दे रहा हूँ, एक फॉर्म भेज दे रहा हूँ, आप लोग गूगल फॉर्म यूज़ करते होगे ना, तो फॉर्म उसको सेंड कर दो। ओके, मैं तेरे को एक फॉर्म सेंड कर दे रहा हूँ, जिस फॉर्म में तू अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कर देना, फिर तेरे को 8 से 10 घंटे के अंदर कॉल या मैसेज आ जाएगा, उनकी तरफ से कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा। फिर आप क्या करो, सिंपल सा आप गूगल फॉर्म उठा के उसको अपने फ्रेंड को सेंड कर दो, वहाँ से वो फॉर्म फिल कर देगा एंड स्क्रीनशॉट आपको दे देगा, स्क्रीनशॉट मांग लो। फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके अपलाइन को बोल दो कि सर इसने फॉर्म फिलअप किया है, आप थोड़ी देर में इसको इन्वाइट कर लीजिएगा। ऐसे आप अपने हॉट मार्केट में अपने अपलाइन के थ्रू काम करा सकते हो। ओके, इससे क्या होगा ना कि आपने सिर्फ उसको बताया, उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर तू स्टार्ट करेगा तो मैं भी स्टार्ट कर लूँगा, तेरे साथ ही साथ चलूँगा। ओके, तो उसको बोल, उसको ये फील करा दो कि यार मैं थोड़ा सोशल मीडिया कम यूज़ करता हूँ, मैं तो अपने अगर मुझे अपने हॉट मार्केट में काम करना होता है ना, तो मैं उसको फील करा देता हूँ यार तू तो अच्छा सोशल मीडिया यूज़ कर लेता है, बट मैं तो नहीं कर पाता हूँ, तो अगर तू सारी चीज़ें समझ लेगा तो मुझे समझा देगा एक बार। अब देखो फ्रेंड से तो आप वगैरह करके बात नहीं करते होंगे, जहाँ तक सभी लोग तू तकाल करके ही बात होती होगी सबकी, तो आप अपने जो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो उसी लैंग्वेज में उनसे बात करनी है। ओके, ऐसा नहीं है कि उनको प्रोफेसर की तरह बात करनी है, आप बिल्कुल कि बिल्कुल हम समझा रहे हैं, उनको समझाना नहीं है। उनको समझाओगे तो उसको पता चल जाएगा कुछ ना कुछ दाल में काला है। ओके, तो ऐसा नहीं करना है, उसको ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करनी है, बस अपने अपलाइन से कनेक्ट करा देना है। अब अपलाइन से कैसे कनेक्ट कराओगे, क्या होगा, मैंने आपको बता दिया। आप उसको गूगल फॉर्म सेंड कर दो, गूगल फॉर्म वो सबमिट करेगा, सबमिट करके आपको स्क्रीनशॉट दे देगा एंड उसके पास कॉल या मैसेज आ जाएगा आपके अपलाइन की तरफ से। अब क्या हुआ इसे ना आपने उसका डे 1 का फॉलोअप किया, ना डे 2 का फॉलोअप किया, ना डे 3 का फॉलोअप किया। अब आपके अपलाइन ने उसे इन्वाइट किया, तो इन्वाइट करने के बाद डे 1 में एंटर कराया, डे 2 में एंटर कराया, डे 3 में एंटर कराया। अब इससे क्या हुआ ना, उसका भी ट्रस्ट बिल्ड होता रहा और आपका भी ट्रस्ट बिल्ड होता रहा। उसको लगता रहा कि यार तू भी साथ में ही कर रहा है, समझ रहा है। तो ऐसे उसको बताओ कि यार मैं भी तेरे साथ में ही समझ रहा हूँ, आज मैंने डे 1 क्लास देख ली, आज डे 2 क्लास देख ली। ओके, ये भी चीज़ें उसको स्टेप टू स्टेप गाइड करते चलो। अब वो मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं, हॉट मार्केट में तो मैंने बता दिया। अब वो मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड ही है तो फ्रेंड के फ्रेंड को बोल दो यार तेरे संपर्क में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम की नीड है, घर बैठे काम की नीड है। अगर हो तो मैं तेरे को एक गूगल फॉर्म सेंड कर दे रहा हूँ, वो गूगल फॉर्म तेरे अपने फ्रेंड को शेयर कर देना अगर उनको वर्क फ्रॉम होम की नीड होगी तो। वो गूगल फॉर्म वो सबमिट करके तेरे को स्क्रीनशॉट दे देंगे, वो स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। फिर उनको जो 8 से 9 घंटे के अंदर कॉल आ जाएगा, वर्क के बारे में उनको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हो अपने हॉट मार्केट में एंड वार्म मार्केट में। अब कोल्ड मार्केट क्या होती है, कोल्ड मार्केट में हमें कॉलिंग करना होता है, हमें अननोन पर्सन को कॉल करके या मैसेज करके इनवाइट करना होता है बिजनेस के लिए। अब ये कोल्ड मार्केट मैं अगले किस मीटिंग में डिसाइड करूँगा। मीटिंग मैंने बताया था आज की मीटिंग कुछ ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 10 मिनट पर जाने वाली है। तो इसलिए इस मीटिंग में अच्छे से जो चीज़ें बताई मैंने कहा था पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, फालतू कुछ बात नहीं होने वाली है, पॉइंट टू पॉइंट बात हुई है आज की मीटिंग में। तो ऐसे काम कर सकते हो आप लोग अपने हॉट मार्केट में, वार्म मार्केट में एंड अब देखो एक मार्केट और होती है रेफरेंस मार्केट। रेफरेंस मार्केट मतलब समझते हो आप लोग,
रेफरेंस मार्केटिंग मतलब आप रेफरेंस कर दो। लाइक मैं अपने दोस्त से बोलूँ कि यार तू अपना मेरा ये पोस्टर बना दे वर्क फ्रॉम होम का, एंड तू अपने स्टेटस पे लगा दे। अब वो अपने स्टेटस पे लगा देगा, वहाँ से क्या लगता है, एक दो पर्सन अगर इंटरेस्टेड हो, सॉरी, एक दो पर्सन अगर इंटरेस्टेड होंगे वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग ना, तो वो तेरे को, वो आपको मैसेज कर लेंगे। तो वो एक पोस्टर बनाओ जिसमें आप प्रॉपर लिखो वर्क फ्रॉम होम आप अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ऐसी सारी चीज़ें लिखो। ओके, पार्ट टाइम वर्क, अर्निंग लिखो, सारी चीज़ें उसमें पोस्टर बना के आप अपने फ्रेंड को रेफरेंस कराओ। रेफरेंस मतलब एक से दूसरे को देना, उसी को बोलते हैं रेफरेंस। तो रेफरेंस कराओ, अपने फ्रेंड से रेफरेंस करा सकते हो, अपने इंस्टा स्टोरी पे लगा सकते हो पोस्टर्स, अपने फ्रेंड के इंस्टा स्टोरी पे रेफरेंस करा सकते हो, या उनसे भी रेफरेंस करा सकते हो। कभी कभार क्या होता है ना, जो हमारे रिलेटिव्स के फ़ोन होते हैं या घर के फ़ोन होते हैं, उस फ़ोन पे भी स्टेटस लगाओ अपने, वहाँ से भी कुछ लोग आ सकते हैं। ओके, तो क्लियर है आज की मीटिंग। अगर आज की मीटिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार इस मीटिंग का रिव्यू जरूर शेयर करना कि इस मीटिंग में क्या क्या पॉइंट आपको बेस्ट लगा और क्या क्या चीज़ें आपको बेस्ट लगी।